बाकी है? देखिए उधर से आवाज आ रही नहीं और आप हमको बुला रहे हैं। सुनना है ना? जब इधर से कहेंगे सुनना है तो मजबूरी है कहना है कि हाँ सुनना है। सबसे पहले तो आप एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिनकी ऊर्जा, जिनका उत्साह, जिनका उमंग, जिनकी लालसा और जो भारत के प्रति सब कुछ करने के लिए तैयार और तत्पर हैं, ऐसे आदरणीय धीरेन्द्र पांडे जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, एक बार इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। आदरणीय संजय गुप्ता जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी, आदरणीय हरेंद्र सिंह जी हमारे जौनपुर से आए हैं, पूर्व विधायक है, एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय रवि प्रकाश तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष, आदरणीय कमल अवस्थी जी, चेयरमैन इटौजा, आदरणीय विमलेश मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष कुमरावा, आदरणीय अनुज सिंह चौहान जी, मंडल अध्यक्ष कुमरावा युवा मोर्चा, आदरणीय श्री मोनू सिंह तोमर जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बीकेटी, आदरणीय अजय यादव जी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, और जो अभी सबका स्वागत कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितने सुंदर लग रहे थे। आदरणीय चित्रांशु जी के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिनके लिए मोदी जी कह रहे थे, एक सुंदर भारत, दिव्य भारत, महान भारत, अद्भुत भारत, समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत, विकसित भारत बना रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। तो जरा जोरदार तालियां अपने लिए। भारत का भविष्य सामने है। मैं आप सबको देख पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था तो मुझको लग रहा था आप सब इसमें बहुत सारे लोग विज्ञान के छात्र होंगे। विज्ञान पढ़ने के, साइंस पढ़ने के बाद आप इंजीनियरिंग में आए होंगे ना, मैथ पढ़े होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, तभी तो इंजीनियर बन गए। पढ़ा है ना? वेरी गुड। ऐसा लगा कि जैसे पढ़े बिना ही बन रहे, पढ़ा तो नहीं तभी तो बन रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कह दिया है और इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप साइंस के छात्र रहे होंगे, आप विज्ञान पढ़े होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे, आज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे इंजीनियर कहीं के हैं तो भारत के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे डॉक्टर कहीं के हैं तो भारत के। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सबने पढ़ा है, मैथ आपने पढ़ी होगी, लेकिन जीरो की खोज किसने की थी? भारत ने। अंक की खोज किसने की थी? भारत ने। आज अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप लोग कहोगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा बोलोगे ना? लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कहां थी? तक्षशिला और नालंदा, भारत में। अगर आपसे पूछा जाए, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाइए, जापान में जाइए, जर्मनी में जाइए, रशिया में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, अमेरिका में जाइए और किसी से पूछिए, किसी प्रोफेसर से पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो दुनिया का कोई भी प्रोफेसर कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपसे कहूं कि दुनिया में किसी से जाकर के पूछो कि सबसे प्राचीनतम और सबसे वैज्ञानिक भाषा का नाम बताइए, तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति
संस्कृत भाषा की चर्चा करें। दुनिया में किसी से जाके पूछो, कहीं पर भी खड़े होकर के पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। और दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए, तो सनातन धर्म की चर्चा। और दुनिया में कहीं भी जाकर के किसी से पूछो, कैसे भी पूछो, कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं है और जिसके पानी में कीड़ा नहीं पड़ता, तो दुनिया के लोग दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे पहले विमान का नाम बताइए, तो पुष्पक विमान की चर्चा है। दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा है। दुनिया में किसी से जाकर के कहीं पर भी खड़े होकर के पूछो कि दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर लगी है, तो लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात में। और दुनिया में कहीं पे जाकर के पूछो, किसी से पूछो, आप कहीं भी जाकर के चर्चा करो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो नरेंद्र भाई मोदी। अब आपसे मैं कुछ बातें करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी माँ बाप से पूछो कि अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, आईएएस बनाना चाहता हूँ, आईपीएस बनाना चाहता हूँ, पीसीएस बनाना चाहता हूँ, आईआरएस बनाना चाहता हूँ, फॉरेन सर्विस में भेजना चाहता हूँ। लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं अपने बेटे को राजनीति में भेजना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसका कारण समझो। बदलते हुए परिवेश में भारत की स्थिति में कैसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा बन गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीति को चौथे पायदान पर रखा गया है। त्याग, तपस्या और समर्पण और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरे के लिए जीना बहुत कठिन होता है। और इसलिए अभी जिस सन्यासी को, जिस तपस्वी को, जिस मनस्वी को, जिस योद्धा को आप लोग यहाँ पर बोलते हुए देख रहे थे, कभी सोचा है कि वो कितने घंटे सोता है? कभी आपने देखा है कि अपने माँ के लिए उसने क्या किया है? कभी देखा कि अपने परिवार के लिए वो कितना समय देता है? जरा अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, और फिर पूछना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन देश के लिए कौन जीता है? तो नरेंद्र भाई मोदी। एक बात पूछना। और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप कहते हो, अभी वो 9 मतदाता की बात कर रहे थे, नमो 9 मतदाता सम्मेलन, 9 मतदाता के लिए बोल रहे थे। वोट क्या है? अगर आप कहते हो राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, राजनीति गंदी नहीं होती है। राजनीति जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। अगर राजनीति, अगर एक गुंडे को आप विधायक बनाओगे तो राजनीति गुंडाई करेगी। अगर एक भ्रष्टाचारी को आप बनाओगे तो भ्रष्टाचार करेगी। एक चरित्रहीन को बनाओगे तो चरित्रहीन करेगी। और इसलिए राजनीति जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। यही राजनीति जब भगवान राम के हाथों में गई तो मर्यादा बन गई। यही राजनीति जब अर्जुन के हाथों में गई तो शक्ति बन गई। यही राजनीति जब कृष्ण के हाथों में गई तो युक्ति बन गई। यही राजनीति जब चाणक्य के हाथों में गई तो संकल्प बन गई। यही राजनीति जब महात्मा बुद्ध के हाथों में गई तो करुणा बन गई। यही राजनीति जब महावीर स्वामी के हाथों में गई तो अहिंसा बन गई। और यही राजनीति जब कुछ, हम आज इसको राजनीतिक भाषण नहीं करते, लेकिन यही राजनीति जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के हाथों में गई तो भ्रष्टाचार, दंगा फसाद का आधार बन गई। लेकिन यही राजनीति जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में गई, त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक बन गई। और यही राजनीति जब नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में गई तो विकसित भारत के संकल्प की यात्रा करते। इसलिए राजनीति जिस हाथों में जाती है, जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। और हाथों में जाती कैसे है? आपके वोट के कारण से जाती है।
आपका एक वोट राजनीति को कैसी दिशा देगी ये आप सोच सकते हो। इसलिए 9 मतदाता सम्मेलन के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज देखो, समझो, सोचो, एक बार जरा भारत का नक्शा लेकर के बैठो और पूछो। आपके घर पे पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं बेटा कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, संकल्प करो। पंडित जी कहते हैं आर्यभट्ट जम्बूद्वीपे भरतखंडी। आप पूछते हो कि ये मेरा आर्यभट्ट कहाँ है, कहाँ है मेरा जम्बूद्वीप, मेरा भरतखंड कहाँ है? पंडित जी ऐसा संकल्प क्यों कराते हो? पंडित जी कहते हैं चिंता मत करो, जैसे मोदी कहते हैं चिंता मत करो, अगले 25 साल बाद मेरा भारत विकसित भारत बनेगा। वैसे पंडित जी कहते हैं संकल्प पढ़ते रहो, एक दिन अखंड भारत तैयार हो जाएगा, एक भारत। इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी एक जंग है, उसे लड़ना ही पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लड़ना किसके लिए पड़ेगा? जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है। कोई अमर होकर के नहीं आया, सब मरेंगे। लेकिन किसके लिए मरोगे, किसके लिए जियोगे? आप याद करो, रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई कहीं लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 आ गया, स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा। आपको पता है, आप सब बहुत अच्छे योग के व्यक्ति हो, रोज यूट्यूब पे रहते हो, रोज गूगल बाबा को देखते हो। हे गूगल बाबा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप साधु संत के पास नहीं, टीचर के पास नहीं, हे गूगल बाबा इसका समाधान बता दो। तो जरा गूगल बाबा से पूछो, हे गूगल बाबा, जब भारत गुलाम था तो दुनिया के सभी देशों का जब धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उस धर्म सम्मेलन में भारत का परचम किसने अमेरिका के शिकागो में जाके लगाया था? तो गूगल बाबा कहेंगे, गूगल बाबा कहेंगे स्वामी विवेकानंद। मैं आपसे पूछता हूं, 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण किया था। वो स्वामी विवेकानंद का सही नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, और इनका क्या नाम था? उन्होंने भी दुनिया में परचम लहरा दिया और इन्होंने भी दुनिया में परचम लहरा दिया। आज घर जाना, एक बार जरा खाना खा करके बिस्तर पे जाना, अपनी माँ का दर्शन करना। कौन सी माँ का? इतने बच्चे बैठे हैं पीछे, हमारे भाई बहन बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, और मैं आपसे कहूं अगर किसी भाई को पकड़ के अभी मैं उसकी माँ को गाली दे दूं तो बच्चा कहेगा महेंद्र सिंह आप बहुत बड़े नेता होंगे लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं उससे पूछता हूँ क्यों नाराज रहे हो, इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो कहेगा मेरी माँ ने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया है, मेरी माँ ने मुझको स्तनपान करा, मेरी माँ को कुछ मत कहना। तब मैं आपसे कहता हूं, आपकी माँ की माँ कौन है? आपके माँ की उदर की पूर्ति किसने किया? माता के भी माता कोई है तो धरती माता है मेरी तो। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लंबा भाषण करूंगा तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा विचार करके अंतरात्मा से सोच करके अपनी उस माँ का दर्शन करना जिस माँ की पूजा अर्चना करते हो। आपको साक्षात दर्शन होगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाना, पाकिस्तान के बॉर्डर का जरा भ्रमण करना, यही लखनऊ से बक्सी के तालाब से जरा अपना बांग्लादेश का पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का जरा बॉर्डर देखना, फिर बर्मा के बॉर्डर की तरफ आ जाना और देखते हुए आप अपने सभी बॉर्डर को देखते हुए जरा समुद्री बॉर्डर को देखना और फिर पूछना, इतने साल हो गए मेरे बॉर्डर पर आज तक किसी ने रोड नहीं बनाई। सेना के जवान बर्फों में खड़े रहते हैं, उनके लिए वर्दी और भोजन भी पहुंचाना कठिन है क्योंकि रोड नहीं था।
चाइना ने 4 लेन की रोड बना दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बना दिया, भारत क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि भारत कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार मोदी जी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बॉर्डर पर बना रहे हैं। और कैसी सड़कें, उसको नाम क्या दिया है उन्होंने? आप जाना और पूछना, हे गूगल बाबा, भारत के चारों तरफ कौन सी रोड बन रही है? तो गूगल बाबा कहेंगे, भारत माला बन रही है, भारत माला बन रही है। फिर आप पूछना, हे गूगल बाबा, समुद्री बॉर्डर पर क्या बन रहा है? गूगल बाबा कहेंगे, भैया समुद्री बॉर्डर पर सागर माला बन रहा है, सागर माला बन रहा है। ये सागर माला क्या है? सागर माला है क्या? समुद्र में थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बन रहा है। मोदी जी ने कहा है, अब अगर समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आकर के मुंबई के ताज पर हमला करना चाहेगा और समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करेगा, उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी। आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरफ भारतमाला और एक तरफ सागरमाला बन रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भारतमाला बना रहा है, जो सागरमाला बना रहा है, उसके लिए विजयमाला आप भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो जरा जोरदार तालियां तो विजयमाला के लिए। सागरमाला बन रही है, भारतमाला बन रही है। अरे जरा सोचो तो, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने झंडे में चांद लगा दिया। पाकिस्तान के झंडे में चांद है ना? पाकिस्तान ने अपने झंडे पे चांद लगा दिया, तो मोदी ने अपना झंडा चांद पे लहरा दिया। क्या मोदी है, आप सोच ही नहीं सकते हो। गजब है मोदी, इसीलिए तो हम कहते हैं मोदी है तो मोदी है। उन्होंने कहा तुम चांद लगा के रखो, हम चांद पे जा रहे हैं, वहां झंडा लगा देंगे। और कैसे सोचते हो, कैसे लिखते हो, कैसे विचार करते हो? मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अपने सपनों का भारत, मोदी के सपनों का भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत, दुर्गा भाभी के सपनों का भारत, कुंवर सिंह के सपनों का भारत, रामकृष्ण परमहंस के सपनों का भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, लाल बाल पाल के सपनों का भारत, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत, सरदार भगत सिंह के सपनों का भारत, सबके सपनों का भारत, महात्मा गांधी के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत, और आज के युवाओं के सपनों का भारत कौन बना रहा है? तो नरेंद्र भाई मोदी। सोचो और विचार करो, पढ़ाई लिख करके खूब आगे बढ़ो, अच्छे इंजीनियर बनो, खूब पैसा कमाओ, बहुत अच्छे से रहो, लेकिन सब कुछ बेकार है अगर मेरी माँ पे कोई संकट आया है ना, अगर माँ के संकट को तुम देखते रह गए और माँ के संकट में साझीदार नहीं बने, माँ के संकट को दूर करने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पैसा भी बेकार है और मेरा आपका जन्म लेना भी बेकार है। इसलिए अथर्ववेद में एक लाइन कही गई है, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। मेरी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को, मेरी आयु है इसलिए मैं आपको बेटी बोल सकता हूं। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, एक बेटी पूरे आंगन को खिला देती है, एक बेटी घर में पूरी तरीके से रौनक ला देती है। एक बेटी से कभी भी मैं अपने भाइयों से, अपने बेटों से भी कहना चाहूंगा, आप नाराज मत हो ना, गुस्सा मत करना, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, कोई भी बाप कहीं से भी काम करके आया होगा, कभी बेटा पानी लेके नहीं जाता है। पानी अगर देती है तो बेटी ही देती है, बेटी ही बेटी है तो सब कुछ है। और इसलिए बेटों को कुछ ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, बेटियां तो अद्भुत है, साहस है, संघर्ष है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है,
सेवा है, सब कुछ बेटियों के अंदर निहित है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की और अपने बेटों का, जिनके कारण से हम सब सुरक्षित यहाँ पर बैठे हैं, जो बॉर्डर पर खड़े हैं। आप तो ठंडी पड़ी तो मम्मी से कहा, मम्मी जरा पकौड़ी बनाओ और चटनी लेके आओ, खाएंगे। लेकिन उनसे पूछो जो बॉर्डर पे खड़े होके आपकी चटनी और पकौड़ी खाते हुए आपकी रक्षा हो सके। तो एक बार सैनिकों के लिए जो तो भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबका निवेदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ है, ज्यादा उद्बोधन करना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मैं कुछ बोल दिया। लेकिन भगवान तुलसी ने एक रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जिस करे तो तस्वर चाखा। लेकिन भगवान तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, तो उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा, होनी है सो जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे सखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई की। उन्होंने कहा, कर ही करावे भंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शील वृद्धो शिविना चतवारे तस्वर्धनते आयु नित्य शोभना। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक लाइन अंग्रेजी में कहते हैं, मैन इज गॉड नेकेड एंड स्पेशल। दुनिया में कोई पैदा हुआ, हर कोई नंगे बिना किसी पग के पैदा हुआ, लेकिन जो जज करे तो तस्वर चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, भगवान भी आ गए हैं। मेरे राम आ गए। मोदी जी ने कहा ना, हमारे राम आ गए। क्या अद्भुत दृश्य था। पूरी दुनिया का वातावरण कैसा हो गया, आपको पता है। सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 4 दिन तक कोहरा भयंकर रहेगा, जहाजें उतर नहीं पाएंगे, ठंड बड़ी तेज होगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि सूर्य वंश के राम आ रहे हैं, इसलिए भगवान सूर्य भी आ गए। उस दिन धूप को कितनी हुआ था कि नहीं हुआ था? जरा जोरदार तालियां तो सुन। हमारे शिव आ गए, काशी में विश्वनाथ बाबा आ गए, मां विंध्यवासिनी का हो रहा है, 7,500 मंदिरों पे काम चल रहा है। इसलिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी चतुर्दिक उत्थान भारत का हो रहा है। $5 ट्रिलियन जल्दी होने वाला है, और फिर $7 ट्रिलियन की बात करके गए। 1 ट्रिलियन का होता, आप लोग तो पता हो ना, बस सब लोग बहुत विद्वान लोग हो, सबको ट्रिलियन तो पता है कि नहीं पता है? पता है ना। और दुनिया की इकोनॉमी कितने $1 ट्रिलियन की है, पता है? नहीं पता है? तो थोड़ा मेहनत करके पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। 1 ट्रिलियन सुनते रहोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। देखो, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे, हम लोग नेता लोग हैं ना। आप लोग कहते हैं नेता लोग तो ऐसे होते हैं जैसे आप सोचते हैं। लेकिन मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाया हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम आपसे सबसे कहना चाहते हैं, आप सब लोग जितने लोग हो, एक बार आर्थिक दुनिया को, सामाजिक दुनिया को, राजनीतिक दुनिया को और हमारे आध्यात्मिक दुनिया को देखो। अपना चतुर्दिक विकास करो और तेजी के साथ आगे बढ़ो। पहले मेडिकल सीटें कितनी थी 2014 से पहले, आज कितनी हो गई? कितने पहले विश्वविद्यालय थे, आज कितने हो गए? 723 विश्वविद्यालय थे, अभी कितने हो गए? 1113 हो गए। 35,000 सीटें थी, अभी कितना हो गया? 65,000 हो गया। एमबीबीएस की सीटें 1,08,000 हो गया। सड़कें कितनी बढ़ गई? हाईवेज, नेशनल हाईवे 1,94,000 किलोमीटर। कल्पना करो, देखते रहो। और एम्स कितने थे? 8 थे, 23 हो गए। हवाई अड्डे कितने थे? इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे? एयरपोर्ट कितने थे? 48 थे, अभी कितने हो गए? 78 थे, अभी कितने हो गए? आप सोचो, 148 एयरपोर्ट। जहाज भी उन्होंने बताया, आपको पता है
पिछली बार 15 अगस्त को जो हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था जब लाल किले पे, आप लोगों ने देखा था? आपको पता है वो हेलीकॉप्टर कहाँ का? पता है कि नहीं? जरा जाना और गूगल बाबा से पूछना, ये गूगल बाबा, ये जो 15 अगस्त पे पुष्प वर्षा पहली बार देखा मैंने ऐसा हेलीकॉप्टर, एक कहाँ का था? गूगल बाबा कहेंगे पहली बार ये भारत का बना हुआ हेलीकॉप्टर था। इसलिए मोदी जी ने कहा अब मेड इन इंडिया, अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, अब मेड इन इंडिया। अब मेड इन इंडिया होगा तो मेक इन इंडिया होगा। अब मेक इन इंडिया के लिए डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, फिर क्या होगा? क्या होगा? न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। तो डिजिटल इंडिया भी होगा, मेक इन इंडिया होगा और मेड इन इंडिया होगा। सुई से लेके तोप तक बनाएंगे और दुनिया में तिरंगा लहराएंगे और भारत माता का जयकारा। 2024 में एक एक वोट को निकाल करके जो सबके लिए सब कुछ कर रहा है उसको चिताएंगे, उसके गले में हार पहनाएंगे और फिर से 400 के पार लेके जाएंगे और दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे। अभी तो चंद्रमा पे तिरंगा लहराया है, अब L1 जा चुका है, सूरज की अब बारी है और इसीलिए 104 उपग्रह एक साथ छोड़ दिया है। वैज्ञानिक भी आगे बढ़ रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ रही है, बुलेट ट्रेन आने वाली है और इसलिए दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। और इसीलिए लोग तो कहते हैं जो मोदी कर रहे हैं वही करो, इसी में कल्याण है। इसीलिए मोदी ने टीका बनवा दिया, सबको लगवा दिया और दुनिया के 100 देशों को फ्री में बंटवा दिया। धन्य है मोदी। आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, मिल करके चलेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और इसलिए युवाओं से कहना चाहता हूं, ए मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर आपका स्वागत है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए मैं प्रकाश देवता से कहूंगा, शुभम करोति कल्याण मारोग्यम धन संपदा शत्रुपति विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नागना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। इसलिए भगवान सूर्य से कहूंगा, आदि देव नमस्तु ब्रह्मशील भास्कर दिवाकर नमस्तु भाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामाद्वती न्यान्त दिवाकर भास्करम प्रोक्तम चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्राष्टम चतुरोचना सप्तम हरदष्टम च विभावशो नवम दिन के तो दशमम द्वादशम एकादश श्री मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हमारे सभी बच्चों का ललाट ऐसे चमकता रहे। अपने माता पिता का नाम रोशन करो, इस विद्यालय का RR इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो और अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करो, अपने भारत का नाम रोशन करो। मोदी को और मजबूत करो और कमल की पूजा करो, कमल को देखते रहो और जहां कमल मिले वही बटन दबाते रहो। हम अभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। उससे पहले मोदी जी ने कहा माई भारत से जुड़ना है, आप लोग जुड़ जाना। एक नमो ऐप के लिए मैं जितने लोग स्मार्टफोन जिसके पास है जरा एक बार निकाल लीजिए। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, मेरे लिए मेरे निवेदन पे आप लोग देख लो और एक बार इसको रेफरेंस कोड के लिए जरा मेरा भी कोड अगर उसमें पड़ जाएगा तो जरा अच्छा रहेगा, आप उसको देख लीजिए। अगर लोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास नहीं है वो बात कर लेंगे। कोड मैं बोलूं? अच्छा ओके आप कर लो, बोले डाउनलोड नमो ऐप चले, सब लोग रेडी हैं? ओके थैंक यू। तो नमो ऐप पे हम कोड है SB39 WA-F। पहले डाउनलोड करा दीजिए, मैंने डबल किया।
वो प्ले स्टोर से हो जाएगा। वो तो उस पे जाएंगे तुरंत हो जाएगा। लाइए मैं बता रहा हूँ आइए इधर आइए, मैं बोल रहा हूँ। डिस्प्ले करा दीजिए और वो दोनों कोड डाल दीजिए, वो भी संजय जी को बता रहे। आ गया? कुछ लोगों को मिला नैमो ऐप की नहीं मिला? ये मिल गया? कितने लोगों को मिला? जरा एक बार हाथ से पहले पीछे ज्यादा मिला, आगे क्या है? SB ऐसा नहीं, पीछे की तरफ से आगे आ रहा है। SB B फॉर बॉम्बे। आपका कौन सा कोड आप बताएंगे? 39 WA नमो ऐप तो डैश F। हाँ डायरेक्ट आता, वो तो दूसरा नंबर है। वो जो आप संजय जी बता रहे हैं ना मिस कॉल, हो तो पंजीकरण। नो वो कोई कोड आ गया। देखिए आपको ये नंबर दिख रहा है, आप नमो ऐप पे जाकर के इस कोड को डायल करेंगे। रेफरेंस कोड दिख रहा है? आपकी नजरें बहुत तेज हैं, दिख रहा होगा। हम लोग आगे चले, रेडी? अब आप लोगों से 2-3 निवेदन करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बस केवल निवेदन इतना है कि सवेरे उठ करके जैसे आप सारे काम करते हो वैसे थोड़ी देर अपने शरीर के लिए योग जरूर करिए, प्राणायाम करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को स्वस्थ रखिए और माता पिता और गुरु का सम्मान जरूर करिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, मेरा एक पूरा भरोसा है। अगर आगे बढ़ना है तो माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु नावई। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए, धरती का सम्मान करिए, पशु पक्षियों का सम्मान करिए, पेड़ों की पूजा करिए, अपना अच्छे से पढ़ाई करिए और राष्ट्र के प्रति सचेत रहिए। इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम जरूर करेंगे। और ज्यादा बातें फिर कभी मैं अपने चितांशु जी से कहूंगा कि जब आप कभी हमको बुलाएंगे तो मैं 1-2 घंटे बच्चों से जरूर बात करूंगा। लेकिन इसके बाद मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार मेरे साथ जयकारा जरा दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की जय। कभी भी जयकारा बोलते समय संकल्प लेना है। मोदी जी ने कहा मेरा संकल्प, मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है। संकल्प कभी खुले हाथ नहीं लिया जाता। जब भगवान राम ने संकल्प लिया था निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, तो उन्होंने मुस्का बांध के, खुले हाथ पे कभी संकल्प नहीं हुआ। इसलिए दोनों हाथ की मुस्का बांध के संकल्प लीजिए और 2024 में जो मोदी ने कहा ध्यान रखिए कैसा भारत चाहते हो, उसके लिए अपने दिमाग पे और उससे ध्यान केंद्र पर लक्ष्मी जी वाला और कमल आता रहे और संकल्प लेते रहे। बोले भारत माता की माता की माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज के युवाओं की नव मतदाताओं की नव मतदाताओं की एक बार नरेंद्र भाई मोदी के लिए जिंदाबाद बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम चाचू भैया का बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। धीरेन्द्र भैया आपको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। एक बार धीरेन्द्र भैया की तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।